नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एक और कथा की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भानु था और छोटे भाई का नाम किशन। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे। भानु का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था, जबकि किशन के आंगन में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से भानु मन ही मन बहुत खुश रहता था। एक दिन किशन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी भानु ने ताना कसते हुए उसे टोका। अरे लाड साहब, कहाँ के लिए सवारी निकल रही है? किशन ने विनम्रता से जवाब दिया, भाई साहब, आज मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। भानु गुस्से से बोला, क्यों फिजूल में समय बर्बाद कर रहा है? वहाँ जाकर क्या मिलेगा? चुपचाप जाकर काम कर, 2 पैसे घर में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। किशन ने धीरे से कहा, काम तो मैं करता ही हूँ भाई साहब, पर बाबा के प्रति मेरी आस्था है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। भानु चिल्लाया, गोबर की आस्था है तेरी, काम करने में तुझे जोर आता है। और दोनों पति पत्नी खेत में जाकर गोबर फेंको और खेत की जुताई करो। बड़ा खाटू श्याम जी के दर्शन करने चला है। तभी किशन की पत्नी राधा बोली, सेठ जी, पूरा गांव खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा है। हम भी श्याम बाबा से एक मन्नत मांगने जा रहे हैं, हमारी भी कोई औलाद हो जाए। भानु ने कठोरता से कहा, औलाद अगर होनी होती तो इन 20 सालों में हो जाती। अब कोई उम्मीद मत रखो, बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। किशन और राधा दुखी मन से अपनी गरीबी और मजबूरी पर एक भजन गुनगुनाने लगे। अरे गरीबी ने मारा मुझे, अपनों ने मारा, मेरी मजबूरी का सावरिया मजा बना रहे। अब तो डोरी खींच ले, दुख देखूं कितना, खाटू नगरी में आने का मेरा टूट गया सपना। थोड़ी देर बाद किशन का दोस्त सुरेश आया। किशन भाई, राम राम। किशन ने उदासी से कहा, राम राम सुरेश भाई, राम राम। सुरेश ने पूछा, क्या हुआ आज? श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं चल रहा क्या? किशन ने बड़े दुखी मन से कहा, नहीं यार सुरेश, मेरा चलना नहीं हो पाएगा, तू ही चला जा। सुरेश ने चौंकते हुए कहा, अरे क्यों? आज का दिन तो तय किया था, अब तू टाल रहा है। किशन ने कहा, क्या करूं यार, भाई साहब ने साफ साफ मना कर दिया है, कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप काम करो। किशन ने अपनी मजबूरी बताई। सुरेश एकदम से बोला, अरे तो क्या हुआ, भाई साहब को तो पता भी नहीं चलेगा, हम 3-4 घंटे में दर्शन करके वापस आ जाएंगे, तू बस आ जा। किशन अपने दोस्त की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। किशन अपने दोस्त और गांव की अन्य मंडली के साथ बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वे सभी बाबा की ध्वजा लिए हुए जय जय करते हुए भक्ति भाव से बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। बाबा के दरबार पहुंचकर उन्होंने अपनी कामना व्यक्त की। वहां उन्होंने बाबा को ध्वजा और प्रसाद अर्पित करके अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके पश्चात वे अपने गांव की ओर वापस निकल पड़े। दूसरी तरफ भानु का बेटा रोहन कॉलेज से जल्दी घर लौट आया। भानु ने प्यार से पूछा, अरे बेटा, आज कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गया? रोहन ने जवाब दिया, बापूजी, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, तो मैं जन्मदिन की पार्टी में जा रहा हूँ। आप मुझे कोई बढ़िया सा तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। यह ले 500 रुपये। इसमें क्या बढ़िया तोहफा आएगा? एक काम कर, यह 500 और ले जा। यह कहते हुए भानु ने उसे 1000 रुपये थमा दिए। रोहन बोला, अरे बापूजी, आप खर्च तो कर देते हो, पर कुछ कमाते भी तो नहीं हो। भानु हंसते हुए बोला, अरे बेटा, सब लोग थोड़े ही कमाते हैं। तेरा चाचा किशन किस दिन काम आएगा? जब उसकी जमीन जायदाद है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? वह सब आखिर में हमारे ही तो काम आएगी। तू जा ऐश कर। शाम को जब किशन घर लौटा तो उसके हाथ में प्रसाद था। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, प्रसाद ले लीजिए। भानु चौंक कर बोला, प्रसाद? कहाँ का प्रसाद है यह? किशन बोला, श्याम बाबा का। भानु आग बबूला हो गया और बोला, मेरे मना करने के बाद भी तू वहां गया? निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। किशन धीरे से बोला, भाई साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई गलती तो नहीं की।
मैं तो बस श्याम बाबा के दर्शन करके ही तो आया हूँ। भानु का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह तेज आवाज में बोला, निकल जाओ यहाँ से। आजकल तुम दोनों अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही करने लगे हो। किशन रोते हुए बोला, भाई साहब ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे। भानु ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें मेरा बेटा रोहन बहुत प्यारा है ना, उसे अपना बेटा मानते हो ना। किशन बोला, हाँ भाई साहब, मैं तो रोहन को अपना बेटा ही मानता हूँ। भानु बोला, अच्छा बेटा मानता है तो यह पकड़ जमीन के कागज और हस्ताक्षर कर दे। अगर तू उसे सच में बेटा मानता है तो अपने हिस्से की सारी जमीन रोहन के नाम कर दे। किशन ने एक पल भी नहीं सोचा और बोला, भाई साहब मैं तो उसे बेटा ही मानता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अगर जमीन नाम करने से आपको यकीन हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। और किशन ने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, भानु का असली चेहरा सामने आ गया। भानु ने क्रूरता से कहा, तो पकड़ो अपनी यह चारपाई और अपने यह गद्दे और पकड़ो अपने श्याम बाबा को और निकल जाओ इस घर से। भाई साहब यह क्या, अब तो मैंने जमीन भी नाम कर दी। भानु हंसते हुए बोला, इसीलिए तो तुम्हें निकाल रहा हूँ। अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। सुबह होने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ ताकि मुझे तुम्हारा मनहूस चेहरा ना देखना पड़े। किशन और राधा बेघर हो गए। किशन आसमान की ओर देखकर रोने लगा, बाबा मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो तूने मुझे यह दुख दिया। मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ। पहले एक ही दुख था कि औलाद नहीं है, पर अब तो भाई साहब ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब इस दुनिया में हम कहाँ जाएंगे। वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगा। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुए। साधु ने कहा, बेटा भगवान के नाम पर कुछ दे दो। किशन ने रोते हुए कहा, बाबा मेरे पास तो सिर्फ मेरे प्राण बचे हैं, वही ले लीजिए। साधु ने पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। किशन ने अपनी सारी आप बीती सुना दी। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा जीवन समाप्त करना समस्याओं का हल नहीं होता, ऐसा कदम कायर लोग उठाते हैं। समस्याओं से संघर्ष करना सीखो, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। भगवान पर भरोसा रखो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, एक दिन तुम्हारा जरूर भला कर होगा। जय श्री श्याम। साधु की बातों से किशन को हिम्मत मिली। कुछ समय बाद एक दिन किशन की पत्नी राधा की तबीयत कुछ खराब हुई। वह डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, श्याम बाबा ने आपकी सुन ली। किशन की पत्नी राधा गर्भवती थी। यह सुनकर किशन और राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हे श्याम बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी लाज रख ली। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आखिरकार तूने मुझे मेरी भक्ति का फल दे ही दिया। दूसरी ओर भानु ने किशन की जमीन बेच दी, क्योंकि वहां से एक हाईवे निकल रहा था जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। उसने उसे पैसे से एक आलीशान महल जैसा घर बनवाया। एक दिन एक पड़ोसी पूछा, भाई साहब मकान तो जोरदार बनाया है, कितने पैसे लग गए। भानु ने घमंड से कहा, भाई इस मकान में लगभग 2.5 करोड़ लग गए। आसपास के 7 गांव में ऐसा मकान नहीं मिलेगा। पड़ोसी ने कहा, इतना बड़ा मकान बनाने की क्या जरूरत थी, आपका तो एक ही लड़का है। लड़का एक है इसीलिए तो इतना बड़ा बनाया है, हम तो टूटे फूटे मकानों में रह लिए, पर अपने बेटे को तो पूरी शान और शौकत से रखेंगे। भानु ने जवाब दिया। उसका बेटा रोहन अब पैसों खेल रहा था। वह भानु से कहता, बापूजी यह मकान तो गांव में अपनी शान बन गया है, अब बस आप मुझे एक गाड़ी और दिलवा दो तो कॉलेज में मेरे दोस्तों के सामने मेरा भी रुतबा बन जाएगा। भानु ने कहा, अरे बेटा गाड़ी कौन सी बड़ी बात है, 2 महीने रुक जा, बची हुई जमीन का पेमेंट आ जाएगा, फिर तुझे गाड़ी भी दिलवा दूंगा। रोहन की मांग बढ़ती गई। एक दिन वह बोला, बापू जी मैं 4-5 दिन के लिए दोस्तों के साथ दुबई जा रहा हूँ। भानु ने कहा, ठीक है बेटा, यह ले पूरे 50,000 और कम पड़े तो फोन कर देना, मैं और भेज दूंगा।
रोहन अपने दोस्तों के साथ दुबई पहुंच गया। भानु के दिए हुए पैसों से उसने और उसके दोस्तों ने खूब ऐश की। महंगे होटलों में रुकना, शानदार पार्टियों में जाना और पैसे को पानी की तरह बहाना उनका रोज का काम बन गया। उसके दोस्त जो सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ थे, उसे और भी ऊंची उड़ान भरने के लिए उकसाते रहे। यार रोहन, जिंदगी का असली मजा तो इन सब चीजों में है। एक दोस्त ने उसे शराब का गिलास थमाते हुए कहा, और सुन, यहाँ पास में एक जगह है जहाँ बड़े बड़े लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। एक रात में लाखों कमा सकते हैं। रोहन, जो अब तक नशे और घमंड में चूर हो चुका था, उनकी बातों में आ गया। वो उनके साथ जुए के अड्डे पर पहुंच गया। शुरुआत में उसने कुछ छोटी छोटी बाजियां जीती। जीत के नशे में उसे लगा कि वह कभी हार नहीं सकता, लेकिन जल्द ही पासा पलटने लगा। वो एक के बाद एक बाजी हारने लगा। जो पैसे उसके पिता ने दिए थे, वो सब खत्म हो गए। हार की शर्म और दोस्तों के उकसावे में आकर उसने जुए के मालिक से मोटी रकम उधार ले ली, यही सोचकर कि वह एक ही बाजी में सब कुछ वापस जीत जाएगा। लेकिन उस रात किस्मत उसके साथ नहीं थी। वह उधार लिए हुए लाखों रुपए भी हार गया। अब उसके सिर पर एक बहुत बड़ा कर्ज था। जुए के मालिक के गुंडों ने उसका पासपोर्ट और सामान छीन लिया और उसे धमकाया कि अगर एक हफ्ते में पैसे नहीं लौटाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घबराकर रोहन ने अपने पिता भानु को फोन किया। बापूजी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे 5 लाख की सख्त जरूरत है। भानु को सुनकर झटका लगा, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी कुछ जमा पूंजी बेचकर रोहन के लिए पैसों का इंतजाम किया और उसे भिजवा दिया। उसने सोचा, चलो बच्चा है, गलती हो जाती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रोहन घर तो लौट आया, पर उसे बिना मेहनत के पैसे उड़ाने की लत लग चुकी थी। वह गांव में भी गलत संगत में पड़ गया। वह अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे लेता और उन्हें जुए और सट्टे में उड़ा देता। भानु की डांट और फटकार का उस पर कोई असर नहीं होता था। देखते ही देखते सालों बीत गए। दूसरी तरफ किशन और राधा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा। किशन दिन रात मेहनत करता। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। राधा घर संभालती और अपने बेटे को अच्छे संस्कार देती। उनके पास भानु जैसा आलीशान महल तो नहीं था, पर उनके छोटे से घर में प्यार, शांति और संतोष था। उनका बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। उधर भानु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रोहन के कर्जे चुकाने के लिए भानु को अपनी बची खुची जमीन के टुकड़े बेचने पड़ रहे थे। गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। जिस बेटे के लिए उसने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया था, आज वही बेटा उसकी जिंदगी का बर्बादी का कारण बन रहा था। एक दिन हद तब हो गई जब कर्जदार भानु के घर आकर उसे धमकाने लगे। रोहन ने इतना बड़ा कर्ज ले लिया था कि उसे चुकाने के लिए भानु के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो आलीशान महल बेचना, जिसे उसने बड़े घमंड से बनवाया था। भारी मन से भानु ने अपना घर बेच दिया। जिस घर को देखकर वह इतराता था, आज वह उसी घर से बेघर हो गया था। रोहन भी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक रात अपने पिता को अकेला और बेसहारा छोड़कर चुपके से घर छोड़कर भाग गया। भानु के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो गांव में दर दर की ठोकरें खाने लगा। जिन लोगों के सामने वह अपनी अमीरी की अकड़ दिखाता था, आज वह भी उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। भूख और लाचारी से टूटकर एक बरसात की रात में वह एक छोटी सी दुकान के आगे बाहर बने चबूतरे पर ठंड से कांप रहा था। तभी दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़का हाथ में कंबल और गर्म दूध का गिलास लेकर बाहर आया। बाबा, आप यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हैं? चलिए अंदर आ जाइए। भानु ने कांपती नजरों से ऊपर देखा तो वो उसका भतीजा था, मोहन, और वह दुकान किसी और की नहीं बल्कि उसके छोटे भाई किशन की थी। किशन भी बाहर आया और अपने भाई को इस हाल में देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर गया और भानु को सहारा देकर उठाया।
भाई साहब, आप इस हाल में? भानु की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस फपक फपक कर रो रहा था। मुझे माफ कर दो किशन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने पैसे और घमंड में अपने भाई को खो दिया, और देख आज भगवान ने मुझे उसी पैसे से दूर कर दिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, प्यार, परिवार और संतोष। मैं सब कुछ पाकर भी कंगाल रह गया। किशन ने उसे गले लगा लिया। जो हुआ उसे भूल जाइए भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपका घर यह भी तो है। चलिए अंदर चलिए। उस रात किशन और राधा ने अपने बड़े भाई की खूब सेवा की। भानु को समझ आ गया था कि उसने जिन कागजों के टुकड़ों और ईंट पत्थर की दीवारों को अपनी दुनिया समझ लिया था, वह सब अस्थायी थे। असली संपत्ति तो रिश्तों, प्रेम और अच्छे कर्मों में होती है। उसने अपनी बाकी की जिंदगी अपने भाई के परिवार के साथ अपने किए पर पश्चाताप करते हुए और श्याम बाबा से माफी मांगते हुए बिताई। इंसान की नीयत और कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरता है। धन दौलत और महल तो क्षणभंगुर हैं, लेकिन प्यार, परिवार और ईश्वर में आस्था ही सच्ची दौलत है, जो अंत तक साथ निभाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।